हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने मायके का होम टूर। और मेरा घर कैसा है, कहाँ मैं रहती हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे आप लोग जानते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जलगांव से हूँ। जलगांव का मेरा मायका है और अभी तक ना मैं अपने ससुराल में थी। कल ही मैं और मेरी बहन जलगांव पहुंचे हैं। मेरे भाई की शादी है और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी बहन की शादी के बाद में फर्स्ट टाइम हम मायके में एक साथ आए हैं। क्योंकि उसकी शादी के बाद तो मैं ओमान के लिए निकल गई थी और अब मैं 2 साल बाद वापस आई हूँ। तो इस बार हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में, बहुत मज़ा आया। मेरा और मेरी छोटी बहन का ना ससुराल सेम ही है लकीली। नासिक में ही हम होते हैं। तो पापा हमें कल लेने के लिए आए थे। शाम को हम निकले तो रात को 10 बज गए थे हमें आते हुए। और वापस आके बस खाना वगैरह खाया और देर तक गपशप करते रहे। 2 बजे तक तो हमारी आँख ही नहीं लग रही थी। तो इसीलिए ना अभी सुबह में हम थोड़ा लेट उठे हैं। मम्मी हमारे लिए अभी नाश्ता बनाएंगी और मैं ना बच्चों को यहाँ पे थोड़ी देर धूप में लेके बैठी और थी। बस पार्किंग में भी ना हमारे यहाँ पे एक बंगवई लगी हुई है, तो इस पे ही बैठ के बस काफ़ी देर हम गपशप करते। बड़ी प्यारी लाइट सी धूप आ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि अभी ठंड है ना, तो 9-10 बजे तक भी ना ऐसी हल्की हल्की सी धूप आती है। तो मैं बच्चों को लेके बैठी थी। और मम्मी के घर में तो मेरे साथ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं सुबह में उठी हूँ, फ्रेश अप हो गई, जल्दी से रेडी होके मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं होता मेरे साथ में। मैं बड़ी लेजी हो जाती हूँ मम्मी के घर पे जब भी जाती हूँ। तो 9-10 बज जाते उठते हुए, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। नाश्ता हो रहा है, पहले तो चाय ही चल रही 12 बजे तक। उसके बाद में 1 बजे तो मैं नाश्ता करूंगी और लंच के लिए तो मुझे 4 बज जाएंगे। मेरे साथ में ऐसी रूटीन चलती है। मोहम्मद साद की फरमाइश पे ना आज मम्मा ने अंडा भुर्जी बनाई थी। मेरे साथ को अंडा भुर्जी बहुत अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की। और बस नाश्ता करके हम लोग यहाँ बैठे थे। मम्मी ने ना कुछ बिस्किट बच्चों को खाने के लिए दिए थे, तो वो बच्चों ने सारे ही इन डॉग्स को खिला दिए। और अब ऐसे महफिल जमा के बैठ गए और उन्हें देख रहे खाते हुए। मेरे पापा भी पे ध्यान रख रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉग्स अंदर आ जाए। और मेरे बच्चे भी ना ऐसे इस तरह से जानवर देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग देख लिया या फिर गाय देख ली, बकरी देख ली। जब मैं मेरा मोहम्मद साद छोटा था ना, तो हम मेरी आंटी के गाँव गए थे। तो वहां पे ना मोहम्मद साद ने एक छोटे से बकरी के बच्चे को 2 दिन संभाला था। ये ना मेरे घर का फ्रंट व्यू है। बाहर से मैंने कुछ वीडियोस निकाली थी आके। और रात के टाइम पे मैंने इसलिए वीडियोस निकाली क्योंकि रात के ना बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से लाइटिंग लगी हुई है, भाई की शादी है तो हमने पूरा घर इस तरह से सजाया है। अब यहाँ से ना मैं सारी वीडियोस जो है वो वाइड एंगल में ही शूट करूँगी, क्योंकि जो इंडिया के घर होते हैं ना वो थोड़े बड़े ही होते हैं बाहर के मुकाबले। तो इस तरह से मैं सिंगल कैमरे में जब शूट कर रही थी ना, तो वो दिखाई ही नहीं दे रहा था कि किस तरह से है, किस तरह से घर का लुक है। तो मैंने वाइड एंगल में शूट किया है। तो एंट्री लेने के बाद ये हमारा लिविंग रूम है। पूरे घर का कलर ना हमने वाइट ही रखा है और सीलिंग पे इस तरह से पीओपी का डिज़ाइन किया है। सोफ़ा हमने सी शेप का बनवाया है और ये हमारे घर का मेन डोर है। और सोफ़े के सामने सीधा यहाँ पे ये इस तरह से टीवी यूनिट बना है और जो छोटा सा विंडो दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से किचन है हमारा। तो कुछ भी चीज़ अगर देनी लेनी पड़ती है ना, तो हम वहाँ से ले दे करते हैं। यहाँ से सीधा जाने पे ना 2 बेडरूम बने हुए हैं। राइट साइड पे एक बेडरूम है और लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है। और बीच में की वॉल पे ना हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाई है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इस कमरे का सारा जो फर्नीचर है, दोनों ही कमरे, जो नीचे के दोनों कमरे हैं उसके अंदर मम्मी ने ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट कलर का ही फर्नीचर बनाया है। इस रूम के कमरे की ऊपर की सीलिंग की डिज़ाइन कुछ इस तरह से है और सबके कमरे में अलग अलग सीलिंग की डिज़ाइन की हुई है। जिसे जिस तरह से पसंद थी पीओपी वैसे करवाई है पापा ने। और यहाँ पे इस साइड में वार्डरोब है और स्टोरेज का तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। इस घर में मम्मी ने ढेर सारी स्टोरेज की जगह बनाई है ताकि ढेर सारा सामान मम्मी रख सके, ऑर्गेनाइज कर सके। मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। और ये जो वॉल है ना, इसके ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास लगी है। जितनी भी हमें फ़ोटोज़ लेनी होती है या कभी भी फंक्शन पार्टी हम करते हैं ना, तो हम सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे लेते हैं। बहुत अच्छी प्यारी फ़ोटोज़ आती है यहाँ पे। मम्मी पापा के रूम से सीधा आने पर यहाँ पे ये मेरा कमरा है और इस बेडरूम में ना सारी चीज़ें मेरी मम्मी की, मेरी बहन की रखी हुई है। थोड़ा बहुत सामान है बस मेरा। और मैं मम्मी को कहती भी हूँ कि मम्मी ये बेडरूम मेरा है, पर सारा सामान जो है ना
ना वो आपने अपना रखा हुआ है। तो मम्मी मुझे मजाक करते हुए कहते हैं कि सामान भी तुम्हारा ही है, बस ये है कि यूज़ मैं करती हूँ। तो इस कमरे में ना अभी मेरी बहन और मैं हम दोनों ही रुके हुए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में ऊपर वाले कमरे में रुकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फिर बच्चे के लिए ऊपर जाना नीचे आना, तो इसीलिए हमारा दोनों का ही सामान इस रूम में रखा हुआ है अभी। और यहाँ पे ऊपर ना बीच में एक हल्की सी वार्म लाइट वाला एक लैंप लगा हुआ है। साथ ही ये बेडरूम का बाथरूम है, अटैच बाथरूम, मैं इसका शूट लेना भूल गई थी। और यहाँ से सीधा निकल के ना अब हम किचन की तरफ जाएंगे। सामने वहाँ पे जो है वो किचन नज़र आ रहा है आपको। मेरी मम्मी ने ना घर में हर चीज़ को, हर जगह को इतने ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया है ना। सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का तो मम्मी को शौक है ही, पर सभी चीज़ें मम्मी ने बहुत अच्छी की है। और आप लोग जो मेरी वीडियोस में देखते हो, जिस तरह से मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ, चीज़ों को मेंटेन करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है। और ज़्यादातर लड़कियाँ ना अपनी मम्मी से ही सीखती है ये सारी चीज़ें। तो ये तो मम्मी से ही मैंने सीखा है, क्योंकि कुकिंग तो मैंने मम्मी से बिल्कुल भी नहीं सीखी। मैंने कुकिंग अपनी शादी के बाद सीखी है। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, तो तब मेरी मम्मी ने मेरे सासू माँ से कहा था कि आपको चाय भी बना के नहीं पिला सकती, आपको सब कुछ इसे शादी के बाद सिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मंजूर है तो फिर हमारा रिश्ता पक्का। और मुझे चाय भी बनानी नहीं आती, ये सुनने के बाद भी मेरा रिश्ता पक्का हो गया। और मुझे चाय बनाने के साथ साथ सब कुछ बनाना आता है। पहले तो जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था ना, तो उससे पहले तो मैं ऐसे ही एड़ा बन के पेड़ा खा लिया करती थी। मैं कहती थी कि ये तो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, और मैं बस साइड हो जाया करती थी। पर अब मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से ना मेरी सारी पोलपट्टी खुल गई है कि मुझे सब कुछ बनाना आता है, मुझे सब चीज़ें करनी आती है। अच्छा खैर, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ना मेरी मम्मी ने किचन में एक प्यारा सा क्रॉकरी यूनिट बनाया है, जो कि ज़मीन से लेके तो आसमान को छू रहा है। और इसके अंदर मम्मी ने मेरे सारे उनके डिनर सेट रखे हैं, और जो भी वो सर्व करते हैं वो सब कुछ उसमें उन्होंने रखा है, और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखा है। बड़ा प्यारा लगता है लाइट लगाने के बाद। किचन काउंटर टॉप ना यहाँ पे एल शेप का बना हुआ है। नीचे जो ट्रॉली बनी हुई है वो सब वाइट कलर की है, गोल्डन, उसके ऊपर लाइट सी पट्टी लगी हुई है गोल्डन कलर की। और ऊपर भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, उस साइड भी है और इस साइड भी है। और यहाँ पे ना भी मम्मी ने रिसेंट फ्रिज चेंज किया है, क्योंकि पहले जो फ्रिज था ना वो काफ़ी नहीं होता था। जलगांव में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में तो फ्रिज का ही पानी यूज़ करना पड़ता है, ऐसे नॉर्मल वाटर नहीं पी सकते, बहुत शिद्दत वाली गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तो बस इसीलिए पानी रखने के लिए भी एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। बस यहाँ पे ना मैंने एक फ्रिज का एक क्लिप लिया था, क्योंकि इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज दिख रहा था। अगर मैं चाहती ना तो आप लोगों के साथ में सिर्फ एक किचन का टूर अगर शेयर करती ना, तो उसका भी एक वीडियो बन जाता, क्योंकि मम्मी ने हर ट्रॉली, हर कैबिनेट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है ना। पर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था ही नहीं, मैंने ये वीडियो भी रात को 11:15 बजे शूट की है। और दूसरी बात ये कि शादी वाला घर है, तो मेहमान होते हैं, और मेहमानों के सामने ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे वीडियो शूट करना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो बस इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ से ना हम ऊपर जाएंगे, और सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बीच में एक लॉबी बना हुआ है। और अगेन ऊपर आने के बाद में एक बड़ा सा स्टोरेज है, नीचे वार्डरोब है, और जितनी भी चीज़ें होती है जैसे बेडशीट, पिलो कवर्स और टॉवल वगैरह, वो सब चीज़ें ना यहाँ पे मम्मी इस वार्डरोब में ही रखते हैं। और यहाँ पे अभी 4 बेडरूम है, जिन चारों के दरवाजे इस लॉबी में ही खुलता है। तो सबसे पहले हम शहजादी के कमरे में जाएंगे, मेरी छोटी बहन का कमरा है ये। शहजादियों वाली वाइब आती है इस कमरे में, बिल्कुल प्यारा सा प्रिटी सा पिंक कलर का कमरा, पिंक कलर की बेडशीट और पिंक कलर की ही लाइट भी। तो सब कुछ उसकी पसंद से ही बनाया हुआ है। ऊपर का जो इंटीरियर है उसी इसकी पसंद का किया हुआ है, इसने अपने हाथों से इसको डेकोरेट किया है। जिस तरह से उसी चीज़ें चाहिए थी वैसे ही रखा है, वैसे ही ऑर्गेनाइज किया है मेरी बहन ने।
हर दफ़ा ही वो जब आती है मम्मी के घर में तो ये वो उसके अपने ही कमरे में ठहरती है। पर इस दफ़ा मैं भी आई हूँ साथ में, तो बस हमने एक ही कमरा शेयर किया, साथ ही एक ही कमरे में हम रुक के क्योंकि रात में जब सोते भी थे ना तो हम एक एक दो दो बजे तक बातें करते थे, गपशप करते थे, कॉमेडी करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और कभी उसका बच्चा परेशान करता था तो मैं देख लेती थी, मेरी महविश कभी परेशान करती थी तो वो देख लेती थी, इस तरह से हमारा अच्छा हो जाता था। और यहाँ पे ना वार्डरोब वगैरह भी बनी हुई है, सब कुछ पिंक कलर का ही है। और साइड में ये जो है ना ये अटैच बाथरूम है इस रूम के साथ में। और मम्मी ने ना जो पुराना फ्रिज था ना वो इस कमरे में रख दिया है लाके, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है नीचे। और ये वाला जो कमरा है ना ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये एक गेस्ट रूम है। तो अच्छा काफ़ी बड़ा रूम है ये, पर इसको हाल फिलहाल में ना मम्मी ने स्टोर रूम बना रखा है। सारी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो रूम में रखी हुई थी, जैसे बच्चों का झूला है और एक्स्ट्रा जैसे मिरर वगैरह है, या फिर जो पिलो वगैरह जो बाहर निकाल के रखे थे गेस्ट आए थे तो वो सभी चीज़ें ना मम्मी ने इस कमरे में डाल दी है, ताकि जो दूसरे कमरे हैं ना वो खाली रहे, प्रॉपर रहे, ऑर्गेनाइज दिखे, ज़्यादा चीज़ें फैली हुई ना दिखे। और ये वाला कमरा हमारे छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया का कमरा है, और सबसे बड़ा कमरा भी घर में यही है। ये वाला कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रॉपर ड्रेसिंग रूम भी बना हुआ है, चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसका लुक कुछ इस तरह से है, ऊपर का पीओपी कुछ इस तरह से किया हुआ है, और कलर भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लिया है। इस रूम का कलर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, फर्नीचर का कलर भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे उसने अपने लिए एक जिम मिरर भी लगाया है, एक बड़ा सा मिरर लगाया है, इसके सामने ट्रेडमिल उसका लगा हुआ रहता है और वो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज वगैरह करता है। फिलहाल तो वो अभी हटा दिया है मम्मी ने। और सामने ये टीवी का यूनिट बना हुआ है, और ये वाला जो लेफ्ट साइड में डोर दिखाई दे रहा है ये बालकनी का डोर है। आगे मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसके साथ में नहीं लिया था शूट, थोड़ा आगे लिया था। और साथ ही यहाँ पे नीचे वार्डरोब बनी हुई है, राइट साइड पे जो वार्डरोब है वो मेरे भाभी की है, और जो ये लेफ्ट साइड में है ये मेरे भाई की वार्डरोब है। ऊपर भी अच्छा सा स्टोरेज दिया हुआ है। और ये जो साइड में आपको ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी एक कमरा बना हुआ है जो कि है ड्रेसिंग रूम, चेंजिंग रूम बना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, और भाभी अपना सारा मेकअप और अपनी सारी जो भी चीज़ें होती है मेकअप की तो वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अभी फ़िलहाल सब कुछ समेट के रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे शादी में कुछ फ्रॉक्स हमने पहने थे, हमारे बैग वगैरह रखे हुए हैं। और डोर बंद होने के बाद में ना पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे भी कोई हिडन रूम बना हुआ है। साथ ही अब चलते हैं मेरे छोटे भाई के कमरे में, जिसकी अभी माशाल्लाह से शादी है। तो ये वाला जो कमरा है ना ये मेरे सबसे छोटे भाई का है। और इस रूम में ना बस थोड़ा सा काम करवाना था, जैसे कर्टन्स चेंज करवाने थे, और कलर थोड़ा ख़राब हुआ है उसको ठीक करवाना है, तो बस इसीलिए ना इसका कर्टन वगैरह निकले हुए हैं। ये रूम भी माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है, ऊपर इस तरह से पीओपी हुआ है, और फ्रंट में टीवी यूनिट बना हुआ है। जब भी मम्मी नीचे बच्चे अगर परेशान कर रहे हो ना तो मम्मी कह देती कि जाओ जाओ छोटे मामू के कमरे में जाओ तो बच्चे यहाँ पे आके कार्टून देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, काफ़ी देर यहाँ पे अपना बिता लेते हैं। और राइट साइड पे ना मेरे छोटे भाई का वार्डरोब है, जो कि काफ़ी छोटा सा है, उसको कम पड़ जाता है क्योंकि सबसे छोटा वार्डरोब उसी का है और सबसे ज़्यादा कपड़े उसी के पास है उसे कम पड़ जाता है ये, तो इसीलिए बस अब वो शायद इसे चेंज करवाएगा या फिर बड़ा करवाएगा इसे। तो मैं आपको बताती हूँ छोटा कैसे है, दिखने में काफ़ी बड़ा है, पर यहाँ से जब इसे ओपन करते हैं ना तो एक साइड पे यहाँ पे ये वॉशरूम ओपन होता है, तो बस इसीलिए बस वो एक साइड ही उसका वार्डरोब है, और ये साइड से यहाँ पे अटैच बाथरूम है। पर दिखाई नहीं देता इसको बंद करने के बाद में, ये बिल्कुल हाइड हो जाता है कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है, या फिर इसके अंदर भी, इस रूम के अंदर भी अटैच बाथरूम है, पता ही नहीं चलता किसी को। और अब चलते हैं सबसे लास्ट पर सबसे फेवरेट वाला पार्ट हमारे घर का, जो कि है ये बालकनी। मेरे बड़े भाई के कमरे के जो राइट साइड में जो डोर बना हुआ था ना उसे ओपन करने के बाद में ये बालकनी ओपन होती है, और यहाँ पे से जो मैंने नीचे से आपको लाइटिंग दिखाई थी ना वो सारी लाइटिंग यहाँ पे ही लगी हुई है। सामने भी एक जो लाइटिंग वाला घर आपको नज़र आ रहा है वो मेरे चाचू का घर है, और वहाँ पे भी सारी लाइटिंग लगी हुई है ताकि नज़र आए कि यहाँ पे शादी है, इन घरों में शादी है।
और फ़िलहाल ना मैं वहाँ से ही वापस आई हूँ। वहाँ पे मैं गई हुई थी, दावत थी मेरी वहाँ पे, तो इंशाल्लाह वो दावत का व्लॉग मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आई एम श्योर कि आज की वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होंगी। वैसे मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है कि होम टूर की वीडियोस कैसे बनाते हैं, पर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं एक अच्छा सा होम टूर आपको दे सकूं, अच्छे से चीज़ें बता सकूं कि किस तरह से घर है और कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।